विजेते श्री त्रिभंगी राय प्रभु। आचार्य वाचः प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधने स्थात्राशयास्ताः मत्स्वान्तमागत्य कृपाप्लुपास्तां मदी वाचां वचयन्तुलङ्कृतिं। नमः श्री वल्लभाचार्य चरणाब्ज नखेन्दवे कलिकल्मषघातिन्ये तद्वाण्ये च नमो नमः। श्री आचार्य चरण की कृपा सु यमनाष्टक ऊपर श्री गुसाई जी की विवृत्ति सु 4 श्लोक को विवेचन अपन ने कल ताई देखे हो। तो अब वासु आगे 5वें श्लोक को विवेचन देखें। यया चरण पद्मजा मुर रिपोहो प्रियम भावुका समागमनतो भवत सकल सिद्धदा सेवताम तया सदृशता मियात कमल्या सपत्नी वयत हरिप्रिय कलिंदया मनसि में सदा स्थियताम। अथ भगवदीया नामप्युत्कर्षाधायिका या तदुत्कर्षम को वक्तुम शक्त इति भावे ना आहुर्ययेति। चरण पद्मजा गंगा तेन भक्ति मार्गीया निर्दोष पूर्ण गुणापि यया त्वया सह समागमनतो मिलनतो हरेस्तथा अभवत् सेवतां च तथा पूर्वं गंगाया अन्य संगति जनित मुत्कर्ष मुक्त्वा भगवत संगति जनित उत्कर्षः पठितः सा राजन दर्शनादेव ब्रह्म हत्यापहारिणी इत्यादि रूपः। अब भगवदियों के भी उत्कर्ष को बढ़ाने वाली जो श्री यमुना जी हैं, स्वयं उनके उत्कर्ष को कहने में कौन समर्थ है, इस भाव को बताने के लिए आचार्य चरण यया इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं। सो यहाँ श्री आचार्य चरण आप आज्ञा कर रहे हैं कि भगवदीयन की उत्तमता को हु कि भगवदीय जो भगवान के भक्त होवे हैं, जो भगवान के जीव होवे हैं, ऐसे जो भगवदीय हैं, जो भगवान सुसंबंधित है, उनसो उत्तम कौन हो सके। परंतु श्री यमुना जी ऐसी हैं जो भगवदीयन की उत्तमता को हु बढ़ावे वाली है। तो ऐसी श्री यमुना जी की उत्तमता को वर्णन कौन कर सकेगा। कोई की सामर्थ्य नहीं है कि श्री यमुना जी की उत्तमता को वर्णन कर सके। चरण पद्मजा अर्थात गंगा प्रभु के चरण से निकली होने के कारण गंगा जी भक्ति मार्गीय है, क्योंकि प्रभु के चरणारविंद भक्ति रूप है। तो श्री गंगा जी जो है वो प्रभु के चरणारविंद सु निकली है। भागवत में या प्रसंग को स्पष्ट उल्लेख है श्री वामन जी के प्रसंग में कि जब श्री वामन जी ने अपनो तीसरो चरण जो है वो ऊपर आकाश की तरफ उछाल्यो, तो वासु जो है आकाश में छिद्र पड़ गयो और आपको जो चरणारविंद को जो अंगुष्ठ हतो सो ब्रह्मलोक ताई, सत्यलोक ताई, जहाँ ब्रह्मा जी विराजे तहाँ ताई पहुँच गयो। तब वह समय ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल सु जो है वो वामन जी के वह अंगुष्ठ को पखारियो, वा को अभिषेक कियो, तो वासु जो चरणामृत रूपी जल प्रकट भयो सो ही श्री गंगा जी हैं। सो गंगा जी जो है आप काई की चरण पद्मजा है कि श्री ठाकुर जी के चरण कमलन सु निकली भई काई की गंगा जी है, यासु गंगा जी भक्ति मार्गीय है। यद्यपि गंगा जी निर्दोष पूर्ण गुणा है, परंतु ऐसी गंगा जी ने भी जब हे श्री यमुना जी आपसे समागम किया, आपसे मिली, तब हरि की प्यारी बनी एवं उनके भक्तों को सिद्धि देने वाली बनी। यह श्लोक का अर्थ है। सो क्या कहे हैं आप श्री कि गंगा जी जो है वो तो निर्दोष पूर्ण गुणा है, काहे कि श्री प्रभु को जो चरणामृत होवे वामे दोष तो कोई प्रकार को होएगो ही नहीं। और प्रभु को चरणामृत तो ऐसो है कि हम जैसे इनके दोषन को भी दूर करके हमको निर्दोष बना देवे। तो श्री गंगा जी में निर्दोष पूर्ण गुणता है कि आप पूर्ण रूपेण निर्दोष है और दूसरे इनके दोषन को दूर करके आप उनको हूँ निर्दोष बना देवे है। परंतु फेरी हो गंगा जी जो है सो प्रभु की प्रिय नहीं हती। क्यों? काहे कि प्रभु के चरणार विंद की धोवन है। भाई जैसे मेरे शरीर की धोवन होएगी तो वो मेरे लिए त्याज्य है, मैं वाको त्याग दूंगो, मेरे लिए वो प्रिय नहीं होएगो, मैं वाको सहेज करके अपने पास नहीं रखूंगो। वाही प्रकार सु श्री गंगा जी जो है वो प्रभु के चरणार विंद की धोवन है, यासु प्रभु के लिए त्याज्य है, प्रभु को प्रिय नहीं है। परंतु या भूतल ऊपर श्री यमुना जी जब श्री गंगा जी सु जाकर के मिली, जब गंगा जी को समागम श्री यमुना जी सु भयो, वह समय जो है श्री यमुना जी की कृपा सु गंगा जी हु प्रभु की प्रिय है गई। काहे कि यमुना जी प्रभु की प्रिय है और यमुना जी काहे कि गंगा जी सु मिल गई।
यासु गंगा जी हु प्रभु की प्रिय है गई। और याही सु जा प्रकार सु श्री यमुना जी भक्तन को सिद्धि देवे वारी है, वाही प्रकार सु श्री गंगा जी में हूं भक्तन को सिद्धि देवे की सामर्थ्य आई। पहले तो गंगा जी को सामर्थ्य हतो निर्दोष करनो, मोक्ष दान करनो, परंतु भक्ति की सिद्धीन को देनो ये श्री गंगा जी को जो है वो महात्म्य नहीं हतो। ये महात्म्य श्री यमुना जी को है कि आप जो है वो भक्तन को सिद्धि को दान करे है। परंतु जब यमुना जी को समागम श्री गंगा जी सु भयो, तब गंगा जी में हूँ ये महात्म्य प्रकट है गयो कि आप हूँ भक्तन को जो है वो भक्ति के अंतर्गत जो सिद्धियां है वो देवे की सामर्थ्य श्री गंगा जी की भई। आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि हमारे कहे से पूर्व भी अन्यान्य शास्त्रों में गंगा नदी का अन्य नदी के संग मिलने के कारण ही उसका उत्कर्ष कहा गया है, एवं तत्पश्चात भगवान के संग मिलने से उसका उत्कर्ष होना पढ़ा गया है, जैसा कि साराजन दर्शनादेव इत्यादि श्लोकों में भी बताया गया है। सो आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो बात मैं कह रहा हूँ, आचार्य चरण अपनी तरफ से कह रहे हैं कि ये जो बात मैं कह रहा हूँ कि यमुना जी से मिलकर के गंगा जी में जो है वो कछु महात्म्य बढ़ गयो, तो उनकी उत्तमता कछु बढ़ गई, तो ऐसो मत समझो कि ये केवल मैं ही पहलो व्यक्ति हूँ जो कह रहा हूँ, परंतु अन्यान्य शास्त्रन में हूँ या प्रकार के प्रसंग और या प्रकार की कथान को वर्णन प्राप्त है, जहां अन्य नदीन के गंगा जी में मिलवेसु गंगा जी को उत्कर्ष बढ़ जानो, गंगा जी की उत्तमता में वृद्धि है जानी। तात्पर्य यह है कि गंगा जी का पाप मिटाकर अपने भक्तों को फल देना इत्यादि उनकी महिमा तो शास्त्रों में पहले ही पूर्ण रूप से वर्णित है, परंतु गंगा जी की अपने भक्तों को सकल सिद्धियां देनी जैसी महिमा तो उनमें यमुना जी से मिलने के पश्चात ही आई है, और इसका वर्णन शास्त्रों में अस्पष्ट रूप से वर्णित है, जिसे आप श्री यहाँ बता रहे हैं, यह अर्थ है। सो यहाँ कहे हैं कि जैसे मैंने पहले कहो कि गंगा जी की सामर्थ्य क्या है कि जो आप पाप को मिटा करके मोक्ष प्रदान करवे वाली हैं, परंतु भक्ति मार्गीय सकल सिद्धियन को दान करनो, जाको वर्णन अपन ने पहले श्लोक में देखो हतो कि भगवत लीला को अवलोकन करनो, भगवत लीला को जो है वो रसास्वादन करनो, और जो है वो वा लीला को आनंद लेनो इत्यादि सर्वात्म भाव। तो ये सब जो भक्ति मार्गीय सिद्धियां हैं ये देवे को सामर्थ्य श्री गंगा जी को नहीं हतो, परंतु श्री यमुना जी सु मिलवे के बाद गंगा जी में हुई ये सामर्थ्य आई गई कि आप जो है वो भक्तन को भक्ति मार्गीय सकल सिद्धि को देवे वाली सामर्थ्य जो है आप में प्रकट है गई श्री यमुना जी के मिलवे सु। और यह बात को वर्णन स्पष्टतया शास्त्र इत्यादि में हु है, यही सुश्री महाप्रभु जी आज्ञा करे हैं। महाप्रभु जी अपने मन सु कछु बात नहीं कहे। एतादृश्य त्वया सह सदृशताम किम कापि यादिति काकुक्ति ही यदियात कमलजेयात तत्र हेतु माहुर यद्यस्मात्सा भगवत पत्नी वात्सपत्नी भवती तत्रापि भवती प्रियेति इवेति भक्तानुगुणत्व माहुर हरिप्रियाणाम कलिम दोषम द्यति खंडयति। अतः आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, हे श्री यमुना, तुम्हारे जैसी की समानता क्या कोई कर सकती है, अर्थात कोई नहीं कर सकती है। इसलिए श्री आचार्य चरण आप आज्ञा करे हैं कि यमुना जी के जैसी समानता तो कोई नहीं कर सके। काहे की पहली बात तो अन्य कोई में या प्रकार को सामर्थ्य नहीं है कि भक्ति मार्ग या सकल सिद्धि को दान कर सके, पहली बात। दूसरी बात, कोई में ऐसी सामर्थ्य हूँ नहीं है कि जो गंगा जी त्याज्य है उनको भी प्रभु की प्रिय बना देनो, ऐसो सामर्थ्य तो केवल यमुना जी में ही है। सो यमुना जी के जैसी समानता तो कोई नहीं कर सके जो त्याज्य को भी प्रिय बना दे। यदि कोई कर सकती है तो लक्ष्मी जी कर सकती है, क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान की पत्नी है और केवल इसी कारण वे यमुना जी की सपत्नी जैसी है। यह इव शब्द का तात्पर्य है। सो यह कह रहे हैं कि अगर कहीं अपन समानता को थोड़ो आसपास को विचार हु करे तो एक लक्ष्मी जी को विचार आवे है, काहे कि लक्ष्मी जी हु प्रभु की पत्नी है और यमुना जी हु प्रभु की पत्नी है। तो लक्ष्मी जी और यमुना जी दोनों जो है वो सपत्नी भय। सपत्नी यानी कि जो उनकी एक दूसरी
मतलब प्रभु की एक दूसरी पत्नी सौतन जाको कहे, तो यमुना जी की सौतन लक्ष्मी जी भई, लक्ष्मी जी की सौतन यमुना जी भई, सपत्नी भय। तो यासु अपन सोच सके कि लक्ष्मी जी को एक जो महात्म्य है या लक्ष्मी जी को एक जो सामर्थ्य है वो कहीं ना कहीं यमुना जी से थोड़ो आसपास बैठे तो हो सके वो समानता में हो। तात्पर्य यह हुआ कि यद्यपि सपत्नी होने के नाते श्री लक्ष्मी जी है तो श्री यमुना जी के समान ही, परंतु वे श्री यमुना जी की केवल सपत्नी जैसी ही है, क्योंकि यमुना जी का महात्म्य तो उनसे कहीं अधिक है। अतः केवल भगवान की पत्नी होने के सीमित अंश में ही उनकी बराबरी या समानता लक्ष्मी जी से की जा सकती है। चूंकि वास्तव में तो श्री यमुना जी की महिमा लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है, अतः आचार्य चरण इव जैसी कहकर केवल कुछ अंश में ही लक्ष्मी जी की समानता यमुना जी से कर रहे हैं। यह नहीं कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी सर्वांश में यमुना जी की समानता कर सकती है। प्रभु चरण उपरोक्त वाक्य द्वारा आचार्य चरणों का यह भाव समझाना चाह रहे हैं। सो यहां आज्ञा कर रहे हैं कि श्री यमुना जी और श्री लक्ष्मी जी दोनों में अगर समानता देखी जाए तो केवल यही बात की समानता है कि दोनों प्रभु की पत्नियां हैं। यासु अधिक कोई समानता नहीं है, काहे कि लक्ष्मी जी की हु यमुना जी सु समानता नहीं हो सके, काहे कि यमुना जी भक्तन को जो सकल सिद्धि देवे वारी हैं, वो सकल सिद्धियन को दान तो साक्षात लक्ष्मी जी हु नहीं कर सके। काहे कि श्री यमुना जी जो हैं केवल उनमें ही सामर्थ्य है। काहे कि अब अगर देखें तो लक्ष्मी जी जो है वो श्री प्रभु की पत्नी है, यमुना जी हु प्रभु की पत्नी है, परंतु लक्ष्मी जी को अगर अपन देखें तो लक्ष्मी जी को स्वरूप प्रभु के बराबर को नहीं है। जा प्रकार से श्री यमुना जी को स्वरूप और श्री प्रभु को स्वरूप एक बराबर है, जाको वर्णन पिछले चौथे श्लोक में अपन ने देखियो कि षडगुण धर्म जो प्रभु में विराजे और वाके सहित जो धर्मी स्वरूप प्रभु हैं, वही षडगुण धर्म सुयुक्त श्री यमुना जी हु है। तो लक्ष्मी जी जो हैं वो प्रभु की पत्नी तो है, परंतु स्वरूप में या षडगुण ऐश्वर्य को धारण करवे में प्रभु के समान नहीं है। परंतु श्री यमुना जी प्रभु की पत्नी होते भय साथ ही साथ प्रभु के समान स्वरूप वाली और संग ही संग जा प्रकार सु प्रभु षडगुण ऐश्वर्य धर्मन को धारण करे, वाही प्रकार सु षडगुण ऐश्वर्य धर्मन को धारण करवे वारी हु श्री यमुना जी है। जा प्रकार सु प्रभु जो है वो भक्ति मार्गीय सकल सिद्धियन को दान करवे वारे हैं, वही प्रकार सु श्री यमुना जी हु सकल सिद्धियन को दान करवे वारी है। परंतु श्री लक्ष्मी जी जो हैं सो सकल सिद्धियन को दान नहीं कर सके। यासु लक्ष्मी जी और यमुना जी के बीच में केवल इतनी ही समानता हम देख सकें कि जो दोनों ही प्रभु की पत्नी हैं, परंतु जब सामर्थ्य की बात देखें तो यमुना जी को महात्म्य लक्ष्मी जी सु अधिक ही होएगो। किंतु श्री यमुना जी तो भगवान की प्रिया है। श्री यमुना जी भक्तों का उद्धार करती है। यह आचार्य चरणों ने हरिप्रिय कलिंदया शब्द से कहा है। अर्थ यह कि श्री यमुना जी हरि के प्रियजनों के कली को मिटा देती हैं। सो क्या कहें कि यमुना, देखिए ऐसो कहे हैं कि लक्ष्मी जी और यमुना जी दोनों ही प्रभु की पत्नी हैं, परंतु यमुना जी प्रिया हुए कि पत्नी तो जाको वरण कियो है और जाको जो है पानी ग्रहण कियो है, वो पत्नी है, परंतु पत्नी सु प्रेम है कि नहीं है, पत्नी प्रिया है कि नहीं है, ये भी बात जो है तहाँ अपने को देखना चाहिए कि लक्ष्मी जी पत्नी तो है, उनको पानी ग्रहण प्रभु ने कियो है, परंतु वो प्रभु की प्रिया नहीं है। प्रभु की प्रिया तो श्री यमुना जी है। तो यासु एक और एडवांटेज श्री यमुना जी के स्वरूप को लेकर के है कि आप पत्नी तो है ही है, आप प्रभु के स्वरूप बराबर तो है ही है, आप जो है वो प्रभु के ही समान जो है षडगुण ऐश्वर्य धर्मन को धारण करवे वारी है, आप प्रभु के ही समान भक्ति मार्गीय सकल सिद्धीन को देवे वारी है, और वाके साथ ही साथ आप काय की प्रभु की प्रिया है। यासु जो है आपको महात्म्य श्री लक्ष्मी जी सु अधिक है।
और जो है वो श्री यमुना जी जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के प्रियजन हैं, उनके दोषन को मिटा देवे वारी हैं। सो यहाँ या प्रकार सु 5वें श्लोक में आज्ञा करी। अब आगे 6ठो श्लोक देखें। नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यम यातना भवति ते पयपानतः यमोपि भगिनी सुतान् कथमु हन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिकाः एतादृश्यां त्वयि नमनातिरिक्तं न वक्तुं शक्यमित्याशयेनाहुर्नमोस्त्विति त्वयि नमनमपि दुर्लभमतः प्रार्थ्यते अस्त्विति अद्भुतत्वमेवाग्रे उपपादितम्। आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, हे श्री यमुना जी, आपके समान अद्भुत चरित्र वाली भगवान की प्रिया को तो नमन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कहने में हम असमर्थ हैं, इसीलिए इससे अधिक स्तुति भी क्या ही कर सकते हैं। सो यहाँ श्री महाप्रभु जी आज्ञा करे हैं कि श्री यमुना जी आप ऐसी अद्भुत चरित्र वाली हैं, आपके ऐसे अद्भुत चरित्र है कि हम क्या वाको वर्णन कर सके। यहाँ ताई तो हम के आपको नमन करवे के अतिरिक्त और कछु कार्य नहीं कर सके, इतनो सामर्थ्य भी हमारो नहीं है। हम केवल आपके अद्भुत चरित्रन को देख करके हम केवल आपको नमन करवे की सामर्थ्य रखे हैं, यासु अधिक आपके महात्म्य के को वर्णन करवे को सामर्थ्य या आपकी सेवा करवे को सामर्थ्य या आपको कुछ सुख देवे को सामर्थ्य तो हम जैसे जो जीव हैं इनमें तो कोई प्रकार सु हो ही नहीं सके, हमारी ऐसी सामर्थ्य ही नहीं है। अतः इस आशय से आचार्य चरणों ने यहाँ श्री यमुना जी को नमन ही किया है। यासु जो है श्री आचार्य चरण फिर सु श्री यमुना जी को नमन ही कर रहे कि नमोस्तु यमुने सदा। आपने शुरुआत में हूँ यही कहे हो तो कि नमामि यमुना महम, कि मैं आपको नमन करूं। यहाँ फिर ही वही बात कह रहे कि नमोस्तु यमुने सदा, कि मैं सदा केवल आपको नमन ही करूं हूं। वास्तव में तो श्री यमुना जी को नमन कर पाना भी दुर्लभ बात है, अतः आप श्री और कुछ भी न कहते हुए मात्र नमोस्तु कहकर नमन करने की केवल प्रार्थना ही कर रहे हैं। अब क्या कहें, या को देखे तो आज आप श्री गुसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि देखियो जाए तो श्री यमुना जी को नमन कर पानो हूँ हमारे सामर्थ्य की बात नहीं है। श्री यमुना जी को नमन कर पानो हमारे सामर्थ्य की बात नहीं, वो हूँ आपकी कृपा सु होवे कि यमुना जी कृपा करे तब अपनो ऐसो सामर्थ्य बन सके कि अपन श्री यमुना जी को नमन कर सके, अन्यथा इतनो सामर्थ्य हूँ अपनो नहीं है। यासु महाप्रभु जी केवल प्रार्थना करे हैं कि हम केवल आपको नमन करवे की चेष्टा करे हैं, बस इतनो ही हम कर सके। और श्री यमुना जी की वही अद्भुतता इस श्लोक में आगे कहे न जातु यम यातना गोपिकाहा इत्यादि शब्दों से आप श्री ने बताई है। तो श्री गुसाई जी की जो टीका है सो यहाँ 6ठे श्लोक के ये भाग ताई ही प्राप्त होवे है। यासु आगे श्री गुसाई जी की टीका जो है वो प्राप्त नहीं होवे। यासु आगे जो 7वां 8वां और 9वां ये जो 3 श्लोक होंगे, इन 3 श्लोकन की टीका श्री गोकुलनाथ जी ने आपने पूरी करी है। कारण कि श्री गोसाई जी की टीका या श्लोक 6ठे श्लोक पर्यंत इतनी ही हती। यासु आगे की टीका श्री गोकुलनाथ चरण ने पूरी करी है। सो तहाँ जो है वो आगे के श्लोकन को अपन फिर कल देखेंगे। तो या को यहाँ आज 2 श्लोकन को रखें। शिवल्लभाधीश की जय।